प्रीतराग श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन नमः। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनी तुल्य समस्त महासाध्वी वृंद के चरणों में कोटिशः वंदन नमः। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की शिष्यता डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुखता जी सबको पता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्या तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास। शर्मणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या और तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। स्वर्ण संघ गौरवमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों से तप की सुखता पूछते हैं और उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से परपत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेन मंदा में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लाहिण एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसण मंगलानंत संदेशं वर्णं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोते गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कंसोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का द्वितीय उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो कल हाथी और मनुष्य पुरुष इनका वर्णन था। जैसे हाथी के अंदर गुण दोष पाए जाते, उन गुण दोषों के कारण हाथियों के 4 प्रकार बताए। ऐसे हाथी को सामने रख करके मनुष्यों के भी 4 प्रकार बताए। तो अब वर्णन है विकथा। विकथा साधक के जीवन में जिसका स्थान अभिशाप के रूप में, जिन कथाओं के माध्यम से मिलता कुछ नहीं, किसी अच्छी वस्तु का लाभ नहीं, लेकिन नुकसान जरूर होता है। समय का विनाश, कर्मों का बंध, और दोनों ही आत्मा का नुकसान करने वाले। तो साधक को इन विकथाओं से बचना। श्रवण सूत्र के अंदर इन विकथाओं से भी प्रतिक्रमण के संबंध में वर्णन आता है। कडिकमा में चौहिन विकहा है। ये 4 प्रकार की विकथा से प्रतिक्रमण करता। कर्म समय को नष्ट करने वाले, जहाँ तक बैर विरोध भी बढ़ जाता है। कर्मों का बंध अलग प्रकार से होता है। तो कहाँ है चतारी विकहाओ पणताओ, संजाह इत्थि कहा, भक्त कहा, देश कहा, राय कहा। इत्थि कहा चौविहा पणता, संजाह इत्थिण जाई कहा, इत्थिण कुल कहा, इत्थिण रूप कहा, इत्थिण नेवथ कहा, भक्त कहा चौविहा पणता, संजाह भत्तस आवाव कहा, भत्तस निवाव कहा, भत्तस आरंभ कहा, भत्तस निठान कहा, देश कहा चौविहा पणता तंजहा, देश बिही कहा, देश विकप विकप कहा, देश छंद कहा, देश नेवथ कहा, राय कहा चौविहा पणता तंजहा, रन्नो अयान कहा, रन्नो निजान कहा, रन्नो बल वाहन कहा, रन्नो कोस कोठागार कहा। चतारी विकहाव पणता, 4 प्रकार की विकथाएं कही। संजाह जैसे कुछ, इत्थि कहा स्त्री कथा, साधुओं के लिए स्त्री कथा जो विकृति का कारण, साध्वियों के लिए पुरुष कहा पुरुष कथा,
देखा जाए तो चाहे स्त्री कथा हो चाहे पुरुष कथा हो, जो आरत रुद्र ध्यान का कारण, चित्त इंद्रियों की चंचलता का कारण, जो आत्मा को धर्म ध्यान से दूर करे, ऐसी हर कथा साधु साध्वी के लिए भी कथा है, व्यर्थ की कथा है, कर्म बंध का कारण, समय की बर्बादी। तो पहली कथा स्त्री कथा, दूसरी है भक्त कहा, भक्त कथा। भक्त से जहां पर भोजन पानी जो आहार के रूप में लेते हैं उनके संबंध में। देश कहा, देश कथा, अलग अलग देशों की परिस्थितियों का वर्णन करना, जिससे आत्म कल्याण का कोई संबंध नहीं। राग द्वेष इन विकारों को पैदा करने का कारण तो जरूर बनते, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए। राय कहा, राज कथा, राजा से संबंधित, राजनीति से संबंधित इन कथाओं से आत्मा का कोई तत्व ज्ञान नहीं बढ़ता, वैराग्य भावना नहीं बढ़ती, लेकिन समय जरूर नष्ट होता है। राग द्वेष में पढ़ करके कर्मों का बंध अवश्य होता है। तो ये 4 प्रकार की कथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। अब इन चारों कथाओं के 4 भेद आगे कहे। इत्थि कहा चौमिया पणता, स्त्री कथा 4 प्रकार की कही। तंजहा जैसे के इत्थीण जाई कहा, स्त्रियों की जाति कथा। इत्थीण कुल कहा, स्त्रियों के कुल की कथा। इत्थीण रूप कहा, स्त्रियों के रूप की कथा। इत्थीण नेपथ्य कहा, स्त्रियों के नेपथ्य की वेशभूषा की कथा, उसकी चर्चा करनी। तो पहला स्त्री जाति कथा, स्त्री के संबंध में जो भी गुण दोषों का वर्णन आता है उनकी चर्चा करना। कहा कि ये चर्चा साधु जीवन के, साधु जीवन का अंग नहीं है, इस कथा से बचना ही चाहिए। इस कथा के अंदर रमण करने वाला जो साधु है उसकी अस्थिरता, अगंभीरता, संयम के प्रति अरुचि, मोक्ष मार्ग में ऐसे लगे जैसे फंसा हुआ। तो ये कथाएं साधु के लिए सदा वर्जित, साध्वियों के लिए जहाँ बताया स्त्री कथा है वहां पर उनके लिए पुरुष कथा, और वे हर कथा जो विकारों की जागृति का कारण बने वो वर्जनीय है, छोड़ने योग्य। तो स्त्री जाति कथा, पुरुष जाति कथा, जाति की दृष्टि से इनका वर्णन करना। स्त्री कुल कथा, किसी स्त्री के इसलिए प्रशंसा करना वह किसी अच्छे कुल में जन्मी, अतः सुशीला, रूपवती, इन बातों का वर्णन करना। कोई निम्न कुल की पैदा हुई तो उसके संबंध में गुण दोषों की चर्चा करना। कहा जाता है जो साधु जीवन को शोभा नहीं देती। स्त्री रूप कथा, नारी जाति के रूप आदि का वर्णन करना। कहा मुमुक्षु आत्मा तो इनसे विरक्त है, इनसे दूर रहे, इसी में इनका भला है। लेकिन अपने मोक्ष मार्ग से हट करके इन व्यर्थ की कथाओं में पढ़ना कितना घातक हो सकता है। कुछ भी
आत्मा का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने इनसे बचने का उपदेश दिया है। स्त्री नेपथ्य कथा, स्त्रियों की वेशभूषा की कथा करना, चर्चा करना। साधु के लिए सारी बातें वर्जनीय है, साध्वी के लिए, पुरुष संबंधी दोनों के लिए जो ये कथा विकारों की उत्पत्ति का कारण हो, विकारों को बढ़ाने वाली कारण हो, समय को बर्बाद करने वाली हो, देखा जाए तो साधवाचार की बदनामी का कारण, अपयश का कारण। जो लोग देखते हैं मन के अंदर क्या ख्याल आते होंगे, साधु बन गए, संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास जीवन में उतरा नहीं है। लगता है देखा देखी बातों से प्रभावित हुए। इन बातों से धर्म की प्रभावना नहीं, हिलना जरूर होती। तो इसलिए कहा जाता है कि साधु साध्वी जीवन में कितना इसका विवेक की जरूरत है, कितना अपने संयम की जरूरत है। कथा की ऐसी कथा होनी चाहिए जिससे जिसको सुन करके आत्मा के अंदर विवेक ज्ञान पैदा हो, आत्मा के अंदर वैराग्य भावना बढ़े, विषयों से विरक्ति हो, मोक्ष मार्ग में रुचि हो। जो समय व्यर्थ में जाता है वो समय धर्म ध्यान में जाए, सामायिक संबर में जाए, साधना में जाए, जप तप में जाए, स्वाध्याय में जाए, इसमें सफलता है समय की और जीवन की। अब इसके आगे दूसरा है भक्त कथा। भक्त कहा 24 पणता तन जहाँ भक्त स अभाव कहा, भक्त स निभाव कहा, भक्त स आरंभ कहा, भक्त स निठान कहा, भक्त कहा 24 पणता भोजन कथा, भोजन संबंधी कथा 4 प्रकार की कही। तन जहाँ जैसे कि भक्त स अभाव कहा, भक्त भक्त की भोजन की आपाप आवाप कथा। दूसरा भक्त स निबाब कहा, निष्पाप कथा। भक्त स आरंभ कहा, भक्त की आरंभ कथा। भक्त स निष्ठान कहा, निष्ठान कथा। इसके संबंध में कहा कि भोजन संबंधी खाने पीने के पदार्थों की चर्चा को भक्त कथा कहा जाता है। खाने पीने की बातें करना भी संयम के लिए निषिद्ध है। यह कथा भी 4 प्रकार की होती है, अवाप, निर्वाप, आरंभ और निष्ठान। पहली अवाप भक्त कथा, भोजन बनाने के निमित्त लाई जाने वाली सामग्री जो है, घी है, शाक है, अनाज है, सब्जियां है, जो कुछ भी है, दालें हैं, इनके संबंध में कथा करनी जो अवाप कथा कही जाती है। अमुक रसोई में इतने परिमाण की दाल शाक भाजी बनती है, इतना घी लगता है, इतना नमक लगता है, इतना जे लगता है। इस प्रकार की खाद्य वस्तुओं के निर्माण की योजना पर विचार विमर्श करना ये अवाप कथा है। निर्वाप भक्त कथा, अमुक दावत में इतनी वस्तुएं बनी थी, इतने लोगों का खाना तैयार था, इतने प्रकार के रस और मेवे थे। इस प्रकार की बातें करना निर्वाप भक्त कथा है। आरंभ भक्त कथा, जितनी आरंभ भक्त कथा, अमुक खाद्य पदार्थ बनाने में इतना पानी, इतना अग्नि ताप चाहिए, इस प्रकार की चर्चा को आरंभ भक्त कथा कहती। और चौथा है निष्ठान भक्त कथा, जितनी सामग्री के परिमाण से खाने की चीजें तैयार होती हैं उनके विषय में चर्चा करना निष्ठान भक्त कथा। देखा जाए तो हर प्रकार की ऐसी भोजन संबंधी चर्चाओं में साधु साध्वी को अपना अनमोल समय नहीं गंवाना चाहिए। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? भक्त कथा करने से संयमी में लालसाएं बढ़ती हैं, भोजन संबंधी लालसाओं के बढ़ जाने से इंगाले थूमे, ये जो 5 दोष हैं ये बढ़ते हैं। दोषों से अशुद्धता रहना कठिन है, 6 जीवनिकाओं पर अनुकंपा नहीं रहती, इंद्रिय संयम का पालना मुश्किल हो जाता है। आहार संज्ञा बढ़ती है, क्योंकि आहार की चर्चा करने से आहार संज्ञा बढ़ेगी। यदि कोई साधक भक्त कथा करता है तो लोग यही समझने लग जाते हैं कि इसने साधु भेष केवल खाने पीने के लिए ग्रहण किया है,
इस कथा से दूसरों के मन में भी वैसी ही भोजन लालसाएं उत्पन्न हो जाती। अतः भगवान ने इस कथा को विकथा कहा है और इससे बचने का उपदेश दिया है। ताकि साधु साधुओं के मुख के ऊपर तो शास्त्र चर्चा, सिद्धांतों की चर्चा, धर्म कथाएं, बोल थोपड़े, शास्त्रों के पाठ जे शोभा देते हैं, ना कि जे व्यर्थ की कथा। अब तीसरा है देश कथा। देश कहा 24 पणता तन जहा, देश बिहि कहा, देश विकल्प कहा, देश छंद कहा, देश निवृत्त कहा। तन जैसे के देश बिहि कहा, देश विधि कथा, देश विकल्प कथा, देश विकल्प कहा, देश विकल्प कथा, देश छंद कहा, देश छंद कथा, देश निवृत्त का नेवत्त कहा, देश नेपथ्य कथा। देश विदेश के संबंध में साधना में बाधक बातों की चर्चा करना देश कथा कहलाती। संयमियों के लिए देश विदेश के विषय में बातें करनी निषिद्ध है। इसके भी 4 भेद हैं: देश विधि, देश विकल्प, देश छंद और देश नेपथ्य। देश विधि कथा विभिन्न देशों के आचार विचार, आहार विहार, आमोद प्रमोद, रहन सहन, रीति रिवाज, शादी गमी की बातें करना। उस देश में ऐसा होता है, उस देश में ऐसा होता है, उस देश में ऐसा होता है। जे है देश विधि कथा है। दूसरा है देश विकल्प कथा। अलग अलग देशों में कृषि, व्यापार, भवन गृह कहाँ पर कैसे होते हैं, इनसे संबंधित बातें करना, कथाएं करना। ये देश विकल्प कथा। देश छंद का किन किन देशों में क्या क्या रीति रिवाज है, विभिन्न देशों में क्या भक्ष्य माना जाता है, क्या अभक्ष्य माना जाता है, गम्य है अगम्य है, ऐसे अनेक प्रकार की व्यर्थ की कथाएं करना यह देश छंद कथा है। और चौथा है देश नेपथ्य कथा। विभिन्न देशों की वेशभूषा, श्रृंगार आदि के विषय में बातें करना देश नेपथ्य कथा है। तो ये 4 प्रकार की देश संबंधी कथा। अब इसके आगे राय कहा 24 पणता। राज कथा 4 प्रकार की कही। तंजहा जैसे के रन्नो अयान कहा, रन्नो निजान कहा, रन्नो बलवाहन कहा, रन्नो कोस कोठागार कहा। राजकथा 4 प्रकार की है। तंजहा जैसे के रन्नो अयान कहा, राजा के अति यान कथा। राजा के राज अति यान कथा उसे कहा जाता है कि जब राजा बाहर से अपने नगर में प्रवेश करता है तो उस समय जनता की ओर से, देश की ओर से उसका कैसे स्वागत किया जाता है। तो जे अति जान कथा है। रन्नो निजान कहा, राजा की निर्याण कथा। निर्याण कथा जब राजा नगर से बाहर निकलता है तो कैसे राजसी ठाठ वाठ के साथ निकलता है। जैसे औपातिक सूत्र में वहां तो धर्म से संबंधित है, धर्म का गौरव बड़े इस बात को लेकर के कि राजा कौन कैसे भगवान के दर्शनों के लिए निकलता है तो उनकी कैसे शोभा यात्रा निकलती है। तो सबका वर्णन तो कहाँ वर्तमान को लेकर के, कहाँ कहाँ कैसे कैसे राजा के आने पर, राजा के जाने पर कैसे कैसे राजा की ओर से व्यवस्थाएं की जाती है, इससे संबंधित चर्चा करना ये राजा के निर्याण कथा है। रन्नो बल वाहन कथा। कहा राजा के बल वाहन की कथा। राजा का सैन्य बल कितना है, कितनी सेना है, कितने वाहन है, वर्तमान की अपेक्षा से किस देश के पास कितनी सेना है, कितने जहाज है, कितने समुद्री जहाज है, आकाश में उड़ने वाले कितने हैं, कितना दूसरा विभाग है, कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, इनसे संबंधित कथा करना। रत्नो कोष कोठागार कहा। राजा के कोष कोष्ठागार, कोष तो धन आदि का है जहाँ पर धन रखा गया है, कोठागार जहाँ पर अनाज आदि अन्न आदि रखे जाते हैं, रक्षा की जाती है कि आने वाले समय में कैसे कैसे उसको जरूरत पड़े तो कैसे उपयोग करना। तो कोष्ठागार भंडार की कथा। तो ये 4 प्रकार की राज कथाएं कही।
इनके संबंध में कहा राजनीति, राजशोभा एवं राजनिंदा आदि को राजकथा कहा जाता है। राजकथा भी चार प्रकार की होती है: अतिजान, निर्जान, बलवाहन और कोष कोठार। अतिजान कथा जब राजा को नगर में प्रवेश होता है राजा का, उस समय के वैभव का वर्णन करना अतिजान कथा है। निर्याण कथा जब राजा को विदाई दी जाती है, बाहर कहीं जाते हैं, तो उस समय का वर्णन करना निर्याण कथा है। बल वाहन कथा राजा की सैनिक और वाहन शक्ति का वर्णन करना बल वाहन कथा है। कोष कोष्ठागार कथा राजा के खजाने एवं आय व्यय इत्यादि बातों से संबंध रखने वाली कथा जो है कोष कोष्ठागार कथा कहलाती है। कहते हैं इन कथाओं को करने से आत्मा को क्या लाभ है? लाभ तो कोई नहीं है, लेकिन समय बर्बादी और इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनका वर्णन है। राजकथा करने से भी साधक को कोई लाभ नहीं। इससे संजीवियों का क्या प्रयोजन जो मुमुक्षु है, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। उस पर चोर या गुप्तचर होने का आरोप लग सकता है। राजकथा करने से सुनने वाले किसी संजीवी के संकल्प नियाना निदान करने के भी हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक दोष लग जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। स्त्री कथा करने से चौथा महाव्रत दूषित होता है। देश और राज कथा करने से पहला, दूसरा और पांचवा ये तीन महाव्रत दूषित होते हैं। अतः संयमी को चाहिए विकथा में अभिरुचि ना रखे। जो ज्ञान संयम में सहायक नहीं, उसका ज्ञान होना भी अज्ञान ही है। जो ज्ञान कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है, वही वस्तुतः ज्ञान या विद्या है। शेष अज्ञान या अविद्या है। तो साधु साधियों को क्या करना चाहिए? आगम वाणी का स्वाध्याय, जिसमें आगमों के पाठ याद किए जाए, जिसमें बोल थोकड़े विचार किया जाए। इस समय साधु साध्वी के जीवन की शोभा है। और ये स्वाध्याय, ये ध्यान जो है, ये महानिर्जर जहाँ संवर के कारण है, वहां पर निर्जरा के भी कारण है, धर्म प्रभावना के भी कारण है। तो कहा कि ज्ञान की पूर्णता में सब ज्ञान ही ज्ञान है। अज्ञान का अभाव तो ऐसा हो जाता है जैसे सूर्य लोक में अंधकार का अभाव है। किंतु साधक अवस्था में साधना उपयोगी ज्ञान का होना जरूरी है। उसके विपरीत ज्ञातव्य का ज्ञान होना अनावश्यक है। शास्त्रकारों ने साधक के मन की स्थिति में सुदृढ़ता लाने के लिए निषिद्ध बातों का परिचय कराकर उनसे दूर रहने का संकेतात्मक आदेश दिया है। अब आगे है धर्म कथा। जहाँ पहले विकथा का वर्णन किया। विकथा तो कर्म बंध का कारण है। आगे धर्म कथा जो है, जहाँ ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान वृद्धि का कारण है, भावना की निर्मलता का कारण है। और देखा जाए तो इस धर्म कथा के माध्यम से जहाँ मोक्ष मार्ग की जानकारी होती है, वहां पर आत्मा के अंदर संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा आदि जो भावना है, ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ती है। और इसे साधक का जो क्षण क्षण है धर्म कथा के अंदर जाने से वो सफल होता है। धर्म ध्यान का आलम्बन ये वाचना, प्रचना, परिवर्तना, धर्म कथा, ये अनुप्रेक्षा आदि सारी जितने स्वाध्याय के पांचों अंग है, ये सारे सारे धर्म वृद्धि के कारण है और आत्मा को शुक्ल ध्यान की ओर ले जाने वाले। तो बताया जा रहा है कि धर्म कथा धर्म कहा चौबीहा धर्म कहा पणता तन जहा अखेवणी विखेवणी संवेयणी निवेयणी। अखेवणी कहा चौबीहा पणता तन जहा आयार अखेवणी व्यवहार अखेवणी पणति अखेवणी दिट्ठिवाय अखेवणी। विखेवणी कहा चौबीहा पणता तन जहा ससमयं कहे ससमयं कहेता पर समयं कहे पर समयं कहेता ससमयं ठाव इत्ता भवई। सम्मा वायं कहे सम्मा वायं कहेता मिच्छा वायं कहे मिच्छा वायं कहेता सम्मा वायं ठाव इत्ता भवई। संवेयणी कहा चौबीहा प्रणता तन जहा
इह लोग संवेयणी पर लोग संवेयणी आयस आय शरीर संवेयणी पर शरीर संवेयणी निवेयणी कहा चौविहा प्रणता तंजहा इह लोगे दो चिन्ना कम्मा इह लोगे दुह फल विभाग संयुक्ता भवन्ति इह लोगे दो चिन्ना कम्मा पर लोगे दुह फल विभाग संयुक्ता भवन्ति पर लोगे दुचिन्ना कम्मा इह लोगे दुह फल विभाग संयुक्ता भवन्ति पर लोगे दुचिन्ना कम्मा पर लोगे दुह फल विभाग संयुक्ता भवन्ति इह लोगे सुचिन्ना कम्मा इह लोगे सुह फल विभाग संयुक्ता भवन्ति इह लोगे सुचिन्ना कम्मा पर लोगे सुह फल विभाग संयुक्ता भवन्ति एवं चौभंगो चौविहा धम कहा प्रणता। चार प्रकार की धर्म कथा कही। तंजाहा जैसे के अक्षेपणी आक्षेपणी जिसके सुनने से श्रोता का मोह और अज्ञान दूर हो, उस कथा को आक्षेपणी कथा कहा जाता है। विक्षेपणी विक्षेपणी जिसके सुनने से श्रोता सन्मार्ग से उन्मार्ग और उन्मार्ग से सन्मार्ग में आ जाता है, जो विक्षेप पैदा कर देती है। कहा सन्मार्ग से उन्मार्ग में चला जाना और उन्मार्ग से सन्मार्ग में चला जाना। तो कहा जाता है इस कथा में बड़े विवेक की जरूरत होती है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण से जब व्यक्ति समझने में गलती कर जाता है तो भटक भी जाता है। तो जो दूसरी कथा है वह है विक्षेपणी और तीसरी कथा है संवेयनी। संवेयनी जिसके सुनने से संवेग संबोध और जिसके सुनने से श्रोता वैराग्य भाव से रंग जाए, वह कथा संवेगनी संवेग का कारण। और आगे है निवेयनी निर्वेदन जिसके सुनने से चित्त संसार से विरक्त हो जाए, आत्मा विकार रहित हो जाए, वह कथा निर्वेदन। तो अक्षेपणी कहा चौविहा प्रणता। पहली कथा जो आक्षेपणी है वह चार प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि आयार अक्षेपणी आचार आक्षेपणी व्यवहार अक्षेपणी व्यवहार आक्षेपणी पनत्ति अक्षेपणी प्रज्ञप्ति आक्षेपणी दिट्ठिवाय अक्षेपणी दृष्टिवाद आक्षेपणी। तो पहली कथा आक्षेपणी। तो आक्षेपणी वह धर्म कथा जिसके कहने और सुनने से वक्ता और श्रोता मोह से हटकर तत्व की ओर आकृष्ट हो, मोह से ध्यान हटे तत्व ज्ञान की ओर, आत्मा की ओर, संबर निर्जरा की ओर चित्त वृत्तियां प्रवृत्त हो, वह कथा आक्षेपणी। तो आक्षेपणी धर्म कथा इसके चार रूप आचार व्यवहार प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद के भेद से इनके आगे आक्षेपणी लगा। आचार आक्षेपणी कथा का स्वरूप बतलाए। साधु और श्रावक इनके आचार को बतलाने वाली कथा आक्षेपणी। आचार प्रधान शास्त्रों की कथा या व्याख्या के द्वारा श्रोताओं को धर्म की ओर आकृष्ट करने वाली कथा आचार आक्षेपणी। जिससे आत्मा दुराचार देखा जाए कुत्सित आचार 18 पाप उनसे निकले और धर्म प्रधान जो आचार है उस पर आत्मा आकृष्ट हो। जिस कथा को सुनने से वह आचार आक्षेपणी कथा कही जाती।
और दूसरी है व्यवहार आक्षेपणी कथा। कोई भी दोष लग जाने पर उसकी विशुद्धि के लिए या प्रायश्चित करने के लिए जिस कथा से श्रोता उद्यत हो, मतलब जिस कथा को सुनने के बाद आत्मा के अंदर ये एहसास हो, मैंने ऐसे दोषों का सेवन किया, ये दोष मेरी आत्मा को भटकाने वाले हैं। आज छोटा रूप है, यदि मैं ना संभला तो आने वाले समय में ये विकराल रूप भी धारण कर सकता है, मेरे को इस मोक्ष मार्ग से भटका भी सकता है। क्योंकि जब कपड़ा फट जाता है, नी सिया जाता है, तो धीरे धीरे फटता फटता कहाँ तक पहुंच जाता है। जब कपड़ा मैला होने लगता है तो मैला होते होते कहाँ तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा, हमारा चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि जो, जब ऐसी कथा सुनी कि जिसके अंदर ये बताया कि दोषों का सेवन करने वाले का आत्मा कैसे विराधक बनता है, कैसे दुर्गति में जाता है, सदगति से कैसे वंचित होना पड़ता है, कैसे आत्मा को अभियोगी आदि निम्न स्थानों की प्राप्ति होती है, किस कारण से, सदोष चारित्र, दोषों का सेवन करने से। जब दोषों के सेवन का दुष्परिणाम सुना आत्मा के अंदर और निर्मल चारित्र की भावना की बातें सुनी, कैसे वह भगवान की वाणी के आराधक होते हैं जो निर्मल चरित्र का आराधन करते हैं, इस लोक में भी कितना सम्मान पाते हैं, परलोक में भी कैसे सम्मान होता है, और परलोक के बाद जो मनुष्य जन्म होने वाला है वहां पर भी उनका कितना सम्मान। और सम्मान की बात लग, सबसे बड़ी बात है कि धर्म रुचि, धर्म के प्रति उनका झुकाव होता है, पाप की ओर उनकी प्रवृत्तियां नहीं होती। तो प्राय करके जिनकी धर्म रुचि पैदा होती, जन्म से ही, छोटी आयु से ही धर्म के अंदर रंग में रंगे हुए, उसी को अच्छा समझने वाले, तो हम मोटे रूप में कह सकते हैं उनका अपूर्व का आराध्य का भाव रह चुका है। जिस अभ्यास के कारण से जिनको पाप अच्छा नहीं लगता, भोग अच्छे नहीं लगते, धर्म अच्छा लगता है, और कहीं भूल हो जाए तो उसका बड़ा पश्चाताप होता है। तो कहा कि जिस कथा को सुनने के बाद श्रोता, उसको आत्म शुद्धि का ख्याल आए, मैंने आत्म शुद्धि करनी है, मैंने अपनी आलोचना करनी है, मैंने प्रायश्चित करना है, ताकि मैं भगवान की वाणी का आराधक बनूं, मेरे पाप नष्ट हो जाएं, मेरे दोष नष्ट हो जाएं, मैं दोबारा इन दोषों का सेवन ना करूं। ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण से आत्मा में आए, कहा वह व्यवहार आक्षेपणी कथा है। तो जहाँ कहा व्यवहार आदि सूत्रों की ऐसी विस्तृत व्याख्या करना जिससे प्रायश्चित आदि के द्वारा शिष्य या श्रोता विशुद्ध हो सके, उस कथा को व्यवहार आक्षेपणी धर्म कथा कहा जाता है। जैसे छेद सूत्र है, ऐसा दोष लगा है तो उसको ऐसा प्रायश्चित देना, ऐसा दोष लगा है तो उसको ऐसा प्रायश्चित देना। देखा जाए तो जो चिकित्सा शास्त्र है, जैसे आयुर्वेद में, एलोपैथिक में दवाइयां बताई जाती हैं कि इन बीमारियों के लिए ये दवाइयां सेवन की जाए तो ये बीमारी नष्ट हो जाती है। ऐसे ही लगे दोषों को नष्ट करने के लिए जे प्रकार का प्रायश्चित किया जाए तो वो दोष जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कथा जिसमें है वो व्यवहार आक्षेपणी कथा है। और तीसरी है प्रज्ञप्ति आक्षेपणी कथा। प्रज्ञप्ति, जो लोग संदेहग्रस्त हैं उनके संदेह दूर है। तो ऐसे तत्व प्रधान कथा होती, संशय से युक्त श्रोताओं के संशयों को मधुर वचनों से दूर करने वाली कथा, या प्रज्ञप्ति सूत्र के व्याख्यान द्वारा शास्त्रों को तत्वों का की ओर आकृष्ट करने वाली कथा जो है प्रज्ञप्ति कथा, जिसे जिनको सुनने से अपने संदेह दूर हो जाए। तो जहां पर प्रज्ञप्ति से देखा जाए तो एक तो भगवती सूत्र आता है, व्याख्या प्रज्ञप्ति, और दूसरा तत्व प्रधान, जहां पर कोई कथा का नाम नहीं, सारी तत्व चर्चा है, वो प्रज्ञापना सूत्र है। और इसके अलावा देखा जाए स्थानक सूत्र है, सूत्र कृतांग है, जहां पर तत्वों का गहन दृष्टि से विवेचन किया गया है। इनको पढ़ने से, सुनने से आत्मा धर्म की ओर आकृष्ट होता है, पाप से निवृत्त होता है, धर्म आराधना में जिसका क्षण क्षण में मेरा व्यतीत हो, इस बात का ध्यान रखता है। तो वह कथा कौन सी है? प्रज्ञप्ति कथा।
प्रज्ञप्ति आक्षेपणी कथा। चौथा है दृष्टिवाद आक्षेपणी कथा। श्रोताओं को लक्ष्य में रख करके 7 नयों से प्रमाणों के अनुरूप, जैसे 4 प्रमाण है, अलग अलग आचार्यों ने प्रमाणों की व्यवस्था के अलग अलग प्रकार से प्रमाणों की व्याख्या की है, लेकिन उन सब का ध्येय यही है कि पढ़ने वाले को यथार्थ ज्ञान, पढ़ने वाले की बुद्धि सूक्ष्म हो, सूक्ष्म अर्थों को समझने में समर्थ बन जाए। ऐसे उन्होंने, और लोग कहाँ कहाँ प्रमाणों की चर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ भूल कर जाते हैं, उन भूलों से कैसे बचना है। तो कहा जाता है 7 नयों से प्रमाणों के अनुरूप अनुयोग या निक्षेपों के अनुसार, जैसे द्रव्य है, स्थापना है, मतलब के नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, अनुयोग द्वार के अंदर जिनका विस्तार से वर्णन आता है, इन दृष्टियों से तत्वों का सूक्ष्म विवेचन करने वाली, दार्शनिक विषयों की ऐसी व्याख्या करने वाली जिससे श्रोताओं का जो मन है धर्म तत्व के प्रति, धर्म के प्रति उनके रुचि पैदा हो, भावना पैदा हो, आत्मा के अंदर वैराग्य आए, संयम के प्रति भाव आए, साधु जीवन, साधु जीवन नहीं तो श्रावक जीवन अपने जीवन में धारण करे। मानो किसी का उदय भाव इतना है तो कम से कम सत्य को तो समझ ले, सत्य को समझने से वो कम से कम सम्यक दृष्टि तो बन जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जो है वो अनावश्यक पापों से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो कहा ये सब कैसे होगा, जब दृष्टिवाद आक्षेपणी कथा सुने का, मतलब जिसके अंदर तत्वों का बड़े सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया जाता है, तो ऐसी कथा दृष्टिवाद आक्षेपणी कही जाती है। तो ये पहले प्रकार की जो कथा है आक्षेपणी, उसके 4 भेद: आचार आक्षेपणी कथा, व्यवहार आक्षेपणी कथा, प्रज्ञप्ति आक्षेपणी कथा और दृष्टिवाद आक्षेपणी कथा। अब दूसरी कथा है विक्षेपणी कथा। विक्षेपणी कहा चौ विहा पणता तन जहा ससमयं कहे, ससमयं कहेता पर समयं कहे। दूसरा है पर समयं कहेता ससमयं ठाव इत्ता भवे तीसरा है सम्मा वायं कहे, सम्मा वायं कहेता मिच्छा वायं कहे। तीसरा चौथा है मिच्छा वायं कहेता सम्मा वायं ठाव इत्ता भवे। तो पहली कथा विक्षेपण, विक्षेपणी कहा चौ विहा पणता। विक्षेपणी कथा 4 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के ससमय कही, ससमय का स्व समय, स्व अपना मतलब जैन, समय का मतलब सिद्धांत, जैन सिद्धांतों का वर्णन करना, जैन धर्म की प्ररूपणा करना, आचार आदि की सारी विवेचना करना, ससमय कहिता। फिर अपने अपने सिद्धांत का कथन करके पर समय कही, जैनेतर सिद्धांतों का वर्णन करना। मतलब पहले अपने सिद्धांत का वर्णन, फिर दूसरे के सिद्धांत का वर्णन, जिसके अंदर कहा जाता है जहां जहां पर समानता हो तो उसका भी वर्णन करते हैं, जहां जहां पर विभिन्नता हो, दोष हो तो उनका वर्णन भी करते हैं, और श्रोताओं को सुना करके उनको तत्व की ओर लाने का, इस मोक्ष मार्ग की ओर लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है पर समय कोई कथाकार पर समय कहेता ससमय ठाव इत्ता हुए। पहले तो वह दूसरे के सिद्धांतों का वर्णन करता, जैनेतर सिद्धांतों का, फिर उसके बाद अपने जैन सिद्धांत की स्थापना करता है, जैन धर्म का वर्णन करता है, ताकि सुनने वालों को दूसरे के सिद्धांतों के दोषों का पता चल जाए और जहाँ के गुणों का पता चले, और वह मिथ्या मत को छोड़ करके सम्यक मत की ओर, इस वीतराग धर्म की ओर आकृष्ट हो। तीसरा है सम्मा वायम, वायं कहे, सम्मा वायं कहेता मिच्छा वायं कहे। कोई ऐसा वक्ता है कि पहले सम्यकवाद का कथन करता है और सम्यकवाद का कथन, सम्मा वायं कहेता सम्यकवाद का कथन करके मिच्छा वायं कहे, मिथ्यावाद का कथन करता है। और ये बताता है पहले तो सारा सम्यक मार्ग जो है, ज्ञान दर्शन चरित्र आदि जैसे दर्शन शैली में इस सन्मार्ग मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, फिर उसके बाद दूसरे भी अपने अपने मार्ग से, दार्शनिक दर्शन के मतों से मोक्ष बताते हैं, लेकिन उनके दोष दिखाते हुए अपने मार्ग की श्रेष्ठता दिखाना,
ये तीसरा भेद है। चौथा है मिच्छा वायं कहेता सम्मा वायं ठावेता भवे। और तीसरा पहले मिथ्यावाद का कथन करना, फिर उसके बाद सम्यकवाद की स्थापना करना। तो इस प्रकार मिथ्यावाद का निराकरण करके सम्यकवाद की स्थापना करने वाला होता है। तो इस प्रकार विक्षेपणी कथा के चार भेद कहे। तो इसमें बताया है विक्षेपणी कथा क्या है। श्रोताओं को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने वाली कथा, मतलब उन्मार्ग से हटाना और सन्मार्ग में लगाना। सन्मार्ग के गुण लाभ बताकर और उन्मार्ग के दोष हानियां बताकर सन्मार्ग में रुचि जागृत करने वाली कथा जो है वह विक्षेपणी कथा है, धर्म कथा है। इसके भी चार भेद है, स्व समय, पर समय, सम्यकवाद और मिथ्यावाद। इनका विवेचन इस प्रकार किया है, जैसे स्व समय का अर्थ है अपना सिद्धांत, जैन सिद्धांत। पहले अपने सिद्धांत पर प्रकाश डालकर फिर दूसरे के सिद्धांतिक दोषों का प्रदर्शन करने वाली कथा जो है पहली विक्षेपणी कथा है, स्व समय विक्षेपणी। अब दूसरी है पहले दूसरे के सिद्धांतिक दोषों को प्रदर्शित कर फिर स्व सिद्धांत की स्थापना करने वाली कथा दूसरी विक्षेपणी कथा है। तीसरी है दूसरे के सिद्धांत में जितनी बातें गुणाक्षर न्याय से, मतलब कि जो जो बातें अपने से मिलती हैं उनका वर्णन करके, मतलब जिन आगम सम्मत हो अपने आगमों से शास्त्रों से मतलब मिलती जुलती हैं उनका कथन करके, जो जैन आगमों से विपरीत जो बातें हैं उनमें दोष दिखाना, आस्तिकवाद का अभिप्राय बताकर नास्तिकवाद के दोष बताना, ये तीसरी विक्षेपणी धर्म कथा। और चौथी है सम्यकवाद का अर्थ। सम्यकवाद का अर्थ है आस्तिकवाद और मिथ्यावाद का अर्थ है नास्तिकवाद। पहले मिथ्यावाद को कहकर फिर सम्यकवाद की स्थापना करने वाली और नास्तिकवाद का खंडन करके फिर आस्तिकवाद की स्थापना करने वाली चौथी विक्षेपणी धर्म कथा। इनके विक्षेपणी कथा के संबंध में निर्देश दिया है। विक्षेपणी कथा करने का अधिकार उसी वक्ता को है जो अपने सिद्धांतों का और दूसरों के सिद्धांतों का गहन दृष्टि से अध्येता हो, जानकार, स्व सिद्धांत पर सिद्धांत में निपुण हो, व्याख्यान लब्धि से संपन्न हो तथा प्रवचन प्रभावना में कुशल प्रभावशाली। यदि ऐसा नहीं है तो विक्षेपणी कथा जो है क्लेश का कारण बन सकती है, दूसरे लोग भड़क सकते हैं और भिक्षु को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि इन बातों का ध्यान, मतलब ऐसी कथा वो ही करे जिसके अंदर पूर्ण क्षमता है। और तीसरी है संवेगनी कथा। संवेयनी कहा चौमिहा पणता तन जहा इह लोग संवेयनी, पर लोग संवेयनी, आय शरीर संवेयनी, पर शरीर संवेयनी। संवेगनी कथा के चार प्रकार के हैं। तंजहा जैसे कि इह लोग संवेगनी, इह लोग संवेगनी, पर लोग संवेगनी, पर लोग संवेगनी, आय शरीर संवेगनी, आत्म शरीर संवेगनी, पर शरीर संवेगनी, पर शरीर संवेगनी। छाया के स्थान पर संवेगनी के स्थान पर संवेदनी भी कहा है। तो संवेग का मतलब जिसे है संसार से भय और कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की भावना। तो संवेदनी का मतलब संवेदना, अनुभव करना, संसार का, इस लोक का, परलोक का, आत्मा के, अपने शरीर का, दूसरे के शरीर का अनुभव करना। तो इस बात को लेकर के जहां पर संवेगनी और संवेदनी की बात आई है तो इसमें कहा है संवेगनी कथा है क्या। संवेग जिस धर्म कथा के द्वारा वक्ता और श्रोता के हृदय में वैराग्य पैदा, संसार से निवृत्ति की भावना जाग उठे, भोगों की नश्वरता का बोध हो और सच क्या है, आत्मा के लिए हितकारी क्या है, इसका इनकी जानकारी, तो मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट भावना जागृत हो, उसे संवेगनी धर्म कथा कहा जाता है।
इसके भी चार भेद है। इह लोक संवेगनी, परलोक संवेगनी, स्व शरीर संवेगनी और पर शरीर संवेगनी। यह लोक संवेगनी कथा है जिससे दृश्यमान जगत की असारता से विरक्ति, मतलब जो संसार हमें दिख रहा है ये क्या है, सार नहीं है, असार है। सारा जीवन लगा दो लेकिन आखिर में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कर्मों के बंध जरूर हो। तो कहा इसकी निस्सारता का बोध हो और आत्मा के अंदर वैराग्य भावना पैदा हो तो ये यह लोक संवेगनी कथा कही जाती। परलोक संवेगनी जिस कथा को सुनने से परलोक संबंधी दुखों का ज्ञान हो, परलोक का स्वरूप बतलाकर आत्मा के अंदर वैराग्य पैदा हो। परलोक में जहाँ पर ज्यादा करके धर्म करने वालों के लिए संसार में स्वर्गों का वर्णन आता, देवलोकों का। देवलोक बड़े मनोहर लगते हैं, वहां पर सुख बहुत है, भौतिक संपदा बहुत है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, वो दुखद है। कहा जाता है इतने सुख भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, और इतने सुख जब तृप्त नहीं है तो मरने के बाद इस जीवन में तो भोगों का ही उस आत्मा ने अभ्यास किया है। जब पर वह मनुष्य जो जीवन में आएंगे तो उस समय उन आत्मा के लिए वैराग्य भावना कितनी दुर्लभ हो जाती है। कहा जाता है जो पूर्व जन्म के आराधक होते हैं उनके लिए तो वैराग्य भावना सुलभ होती है, लेकिन जो आराधक नहीं है उन जीवों के लिए जे बोध पाना, जे वैराग्य भावना पाना जो है आसान नहीं होती। तो ये सारा दिखाना जिस कथा के अंदर ये दिखाया जाता है कि जिससे वैराग्य उत्पन्न हो, जैसे परलोक में देवता भी भय, शोक, ईर्ष्या, विषाद, वियोग आदि विविध दुखों से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं और उनसे दुखी हैं। इस प्रकार अन परलोक का स्वरूप बतला करके श्रोताओं के हृदय में संसार से विरक्ति पैदा हो, वैराग्य भावना जागे, ताकि जितना वैराग्य होगा उसका ध्यान संयम तप की निर्मलता की ओर भी उतना ही होगा, और वह संसार के सुखों की ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा। जितनी वैराग्य की कमी होगी उतना संसार के सुख उसको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। तो कहा जाता है ऐसी धर्म कथाएं पढ़ें, ऐसी धर्म कथाएं सुने जिससे हमारे अंदर वैराग्य भावना जागृत हो। जितना वैराग्य भाव जागृत होगा, संयम और तप त्याग की ओर आत्मा का ध्यान उतना ज्यादा होगा, और जितना वैराग्य की कमी होगी तो उसका ध्यान फिर शब्द रूप गंध रस इंद्रियों के विषयों की ओर ही ध्यान जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र स्वाध्याय करना, ऐसी धर्म कथाएं पढ़ना जिससे आत्मा के अंदर वैराग्य भाव पैदा हो। तो ये परलोक के संबंध में उनके जहाँ दोष बताए जाते हैं वह परलोक संवेगनी कथा है, धर्म कथा। और जिस तीसरा है जिसके सुनने से अपने शरीर से भी घृणा हो जाए। जैसे ये शरीर क्या है, अपवित्र है, अपवित्र पदार्थों से जिसका निर्माण हुआ है, क्योंकि इसमें मांस, मैदा, अस्थियां, मल मूत्र जैसे गंदे पदार्थ भरे पड़े हैं। ये अपवित्र द्वार से निकला हुआ अपवित्रता को जन्म देने की परंपरा का कारण है। इस प्रकार की भावनाओं को जागृत कर विरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा को आत्म शरीर संवेगनी कथा कहा जाता है। और चौथा है पर शरीर, जिस कथा का संबंध स्व शरीर ना होकर पर शरीर हो, अर्थात किसी अपाहिज की दुर्दशा, किसी कुष्ठी की वेदना का, किसी भयंकर रोग से ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ाओं का ऐसा मार्मिक वर्णन करना जिससे श्रोताओं में वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाए, ऐसी कथा को परलोक संवेगनी कथा कहा जाता है। अब इसके आगे निर्वेदनी कथा आएगी तो उसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सम साहुण, एसो पंच नमो कारो, सब पाव फणासणो, मंगलानंद सम्मेसिन, पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम,
चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने की कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय उम्मत सबको यथा योग्य वंदना शुभ साथ।